दोस्तों आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी कहानी में जहां खतरा हर तरफ है और हर सेकंड जानलेवा है। सोचिए, एक ही ट्रेन में हजारों लोग अचानक फैलते हुए ज़ॉम्बीज़ और उनका पीछा, और कुछ लोग बस अपनी जान बचाने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे सियोक-वू और उसकी बेटी और बाकी यात्री इन मौत के कगार पर खड़े ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं, अपने साहस और तेज दिमाग का इस्तेमाल करके जीवन और मौत के बीच की जंग में आगे बढ़ते हैं। हर मोड़ पर ट्विस्ट, हर कंपार्टमेंट में खतरा और हर फैसले का असर कहानी की दिशा बदल देता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी और आखिरी सीन आपको पूरी तरह चौंका देगा। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में एक ट्रक ड्राइवर दिखता है जिसे बताया जाता है कि एक लैब से दवाई लीक हुई है। रास्ते में उसका ट्रक एक हिरण से टकराता है और वह हिरण मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। यहीं से खतरे की शुरुआत होती है। फिर कहानी सियोक-वू नाम के आदमी पर शिफ्ट होती है, जो अपनी एक्स वाइफ से अपनी बेटी को जन्मदिन पर अपने पास रखने को लेकर झगड़ा कर रहा होता है। सियोक-वू घर पहुंचता है तो जानता है उसकी बेटी जन्मदिन पर मां के पास जाना चाहती है। मजबूर होकर वो उसे लेकर बसान के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन छूटने ही वाली होती है कि एक घायल लड़की किसी तरह अंदर घुस जाती है। उसकी टांग पर बुरी तरह किसी ने काटा होता है। तभी बाहर स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग एक दूसरे को काटने लगते हैं। ट्रेन के एक यात्री ने बताया कि वॉशरूम में एक आदमी पागलों की तरह कह रहा है कि सब मारे जाएंगे। दूसरी ओर घायल लड़की बेहोश होकर अचानक होश में आती है और एक ट्रेन अटेंडेंट पर हमला कर देती है। उसे काटने के बाद वो ट्रेन अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और दोनों मिलकर बेसबॉल टीम पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, अब जिसे भी ज़ॉम्बी काटते वो भी ज़ॉम्बी बन जाता और उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। और इसी बीच सियोक-वू अपनी बेटी को ढूंढने निकलता है, क्योंकि जब उसकी आंख लग गई थी वह अपने पिता को बिना बताए वॉशरूम के लिए चली जाती है। अब उस ट्रेन में ज़ॉम्बी जिस भी व्यक्ति को काटते वह भी ज़ॉम्बी बन जाता और उनकी संख्या तेजी से ट्रेन में बढ़ने लगती है। सियोक-वू अपनी बेटी को ढूंढते हुए इस हंगामे को महसूस करता है। लोग जान बचाकर उसके डिब्बे में इधर उधर भागते हैं। तब वो खुद ज़ॉम्बियों को लोगों पर हमला करते देखता है, तो स्थिति समझकर तुरंत अपनी बेटी को उठाकर दूसरे कंपार्टमेंट की ओर भाग जाता है। और दोस्तों, इसी ट्रेन में संगवा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वॉशरूम के पास खड़ा था, जो कि सियोक-वू की बेटी से बातचीत करता है और उससे जान पहचान हो जाती है। संगवा ने देखा कि एक आदमी एक औरत को काट रहा है। वो मदद करता है, लेकिन जल्द समझ जाता है कि पूरी ट्रेन ज़ॉम्बीज़ से भर चुकी है। वह अपनी पत्नी को लेकर भागता है और सियोक-वू के साथ मिलकर एक डिब्बे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। ज़ॉम्बी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक सियोक-वू सलाह देता है कि दरवाजे को ढक दो, ताकि जब वे हमें देखेंगे नहीं तो शांत हो जाएंगे। तभी संगवा की पत्नी अखबार से दरवाज़ा ढक देती है। ट्रेन के सभी लोग टीवी पर देखते हैं कि वायरस पूरे देश में फैल चुका है। लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और सरकार शहरों को जला रही है ताकि ज़ॉम्बी बने लोग दूसरे शहरों तक ना पहुंचे। तभी ट्रेन का ड्राइवर घोषणा करता है कि ट्रेन अब किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी और सीधा बुसान जाएगी। जॉन साक नाम का यात्री मैनेजमेंट से पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। जब ट्रेन एक स्टेशन से धीमे धीमे गुजरती है तो लोग देखते हैं कि बाहर बचे हुए इंसान मदद के लिए पुकार रहे हैं और अचानक से ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करके उन्हें मार दे रहे हैं। सब लोग अपने फ़ोन पर वीडियो देखते हैं जिनमें ज़ॉम्बी हमले दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने कई शहर बंद किए थे और जिन जगहों पर वायरस ज़्यादा फैला था उन्हें जलाने का आदेश दिया जा रहा था। फिर ट्रेन तेज़ी से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद घोषणा होती है कि अगला स्टेशन मिलिट्री सेफ जोन है, लेकिन सियोक-वू को पता चलता है कि अगला शहर भी ज़ॉम्बियों से भरा है। तब वह अपनी बेटी को संगवा के पास छोड़कर अपने एक क्लाइंट को कॉल करने के लिए जाता है, जो उसी शहर में है। क्लाइंट बताता है कि शहर क्वारंटीन है, लेकिन अगर सियोक-वू मेन गेट की बजाय दूसरे गेट से निकले तो वह उसकी मदद कर सकता है। यह बात पागल यात्री भी सुन लेता है। तभी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, जहां मिलिट्री उनके इंतजार में दिखती है और सभी यात्री धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। उधर सियोक-वू और उसका ग्रुप स्टेशन पर उतरते हैं, लेकिन जल्द उन्हें पता चलता है कि यह शहर भी बंद है और सही जगह केवल बुसान है। यसंग नाम का व्यक्ति ड्राइवर से मदद मांगता है कि ज़ॉम्बी वाले डिब्बे को सुरक्षित ट्रेन में ले जाकर बुसान पहुंचाया जाए।
लेकिन सभी यात्री मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। सियोक-वू अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ निकलता है। सियोक-वू अपनी बेटी सयान को समझाता है कि बाकी लोगों को मत बुलाओ। तभी एक आदमी आता है जिसे पागल यात्री सियोक-वू की मदद करने वाला समझ लेता है, लेकिन कॉल करके पता चलता है कि असली क्लाइंट अभी तक स्टेशन आया ही नहीं और वह जो आदमी आ रहा था वह जॉम्बी बन चुका होता है। दूसरी तरफ मेन गेट पर सभी मिलिट्री जॉम्बी बन चुके थे। लोग जल्दी से यह सब देखकर भागने लगते हैं। संगवा अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर एलिवेटर के ऊपर वापस लौटने के लिए चढ़ जाता है और सियोक अपनी बेटी सयान जिस जगह पर है वहां पहले से बने जॉम्बीज नए लोगों पर हमला कर रहे थे और उन्हें भी जॉम्बीज बना दे रहे थे। सियोक-वू अपनी बेटी पर हमला होते देखता है, लेकिन संगवा सही समय पर उसे आकर बचा लेता है। सब लोग एक साथ स्टेशन के अंदर बने दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। पागल आदमी एक जॉम्बी पर जैकेट डालकर मदद करता है। फिर सब ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन ऊपर की खिड़कियों पर जॉम्बीज बढ़ रहे हैं और खिड़कियां टूटने लगती हैं। जैसे ही खिड़की टूटती है कुछ जॉम्बीज ट्रेन में आ जाते हैं, लेकिन एक जॉम्बी नीचे गिरकर बुरी तरह से टूट फूट जाता है और उस कारण वह हमला नहीं कर पाता, जिससे सभी लोग बच जाते हैं। संगवा की पत्नी घायल पैसेंजर की मदद करती है और सभी ट्रेन में सुरक्षित पहुंचते हैं। लेकिन बेसबॉल टीम के लोग स्टेशन पर बचे साथी की जान बचाने की बात करते हैं। तभी नसो नाम का व्यक्ति अंत में ड्राइवर को ट्रेन चलाने के लिए सिग्नल देने के लिए मजबूर कर देता है। स्टेशन पर सियोक-वू और बेसबॉल खिलाड़ी जॉम्बीज से भाग रहे थे। दो जॉम्बीज बेसबॉल खिलाड़ियों पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन सियोक-वू आखिरी खिलाड़ी को बचाकर ट्रेन में चढ़ा देता है। संगवा भी पीछे रह जाता है, लेकिन जल्दी से पुलिस शील्ड लेकर जॉम्बीज को दूर फेंकता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन आखिरकार तेजी पकड़ लेती है। संगवा, उसकी पत्नी और बेसबॉल खिलाड़ी एक अलग कंपार्टमेंट में थे, बाकी लोग दूसरे अलग कंपार्टमेंट में थे। सियोक-वू अपनी बेटी के पास था। संगवा को कॉल से पता चलता है कि कई लोग कंपार्टमेंट 13 और 15 के टॉयलेट में फंसे हैं और बीच बीच में कई खतरनाक जॉम्बी भरे कंपार्टमेंट भी हैं। डर के बावजूद संगवा तय करता है कि वह अपनी पत्नी और सभी लोगों को बचाएगा। सियोक-वू, संगवा और बेसबॉल खिलाड़ी सबसे पहले फंसे कंपार्टमेंट में जाते हैं। जॉम्बीज उनकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन संगवा उन्हें पकड़कर मारता है और तोड़ फोड़ देता है। बेसबॉल खिलाड़ी बैट से जॉम्बीज पर हमला करता है और सियोक-वू अपनी फाइटिंग स्किल से लड़ता है। सब मिलकर अगले कंपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, जहां बचे हुए बेसबॉल खिलाड़ी जो जॉम्बीज बन चुके हैं वह भी मौजूद होते हैं। ट्रेन इसी समय एक टनल में प्रवेश करती है। अंधेरे में सियोक-वू शोर करता है, जिससे जॉम्बीज आवाज की तरफ भागते हैं। इससे उन्हें बिना लड़ाई किए बाकी दो कंपार्टमेंट पार करने का मौका मिल जाता है। ट्रेन दूसरे टनल से गुजरती है, तब वे दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और फोन की साउंड से जॉम्बीज को भटका देते हैं। आखिरकार ये लोग कंपार्टमेंट टॉयलेट 13 तक पहुंच जाते हैं, जहां संगवा की पत्नी और सियोक-वू की बेटी होती है। बेसबॉल खिलाड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करके बता देता है कि वे लोग सुरक्षित हैं और उसके कंपार्टमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं। सियोक-वू और बाकी बचे साथी उस कंपार्टमेंट में पहुंचने के लिए उत्साहित थे, जहां बाकी सभी लोग हैं। अब बेसबॉल खिलाड़ी महिला अंशो ही बाकी लोगों को बताती है कि सभी यहां आ रहे हैं। किम यू सुंग नाम का व्यक्ति गुस्से में दरवाजा नहीं खोलना चाहता, क्योंकि अगर कोई जॉम्बी अंदर आया तो उनकी जान खतरे में हो सकती है। सब उसकी बात मानकर दरवाजा कपड़ों से सील कर देते हैं। इधर सियोक-वू और पागल आदमी और संगवा और बेसबॉल खिलाड़ी अगले कंपार्टमेंट में जाने के लिए ट्रेन के बनी लगेज वाली सीटों के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन पागल आदमी नीचे गिर जाता है और आवाज़ होती है। तभी ट्रेन टनल से बाहर आती है। उसका पैर किसी चीज़ को छू जाता है, जिससे कई जॉम्बीज उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। अब उसके पास सिर्फ तेजी से भागने का रास्ता बचता है और जॉम्बीज भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सियोक-वू का ग्रुप उनका इंतजार कर रहा था। सियोक-वू और पागल आदमी कंपार्टमेंट में आते ही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉम्बी बीच में आ जाता है। बेसबॉल खिलाड़ी अपनी पार्टनर को कॉल करके कहता है, लेकिन कंपार्टमेंट के लोग सुरक्षा के लिए लड़की का मुंह बंद करके चुप करा देते हैं। अब इधर संगवा के हाथ पर भी एक जॉम्बी ने काट लिया था और वह भी संक्रमित हो चुका था। संगवा उस कंपार्टमेंट को छोड़कर अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए सियोक-वू को जाने के लिए कहता है,
दूसरी तरफ बेसबॉल खिलाड़ी अंशो ही अपनी टीम के साथ लड़ते हुए बाकी लोगों को कंपार्टमेंट में लाने की कोशिश करती है। जैसे ही बाकी लोग दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगते हैं, किम यू नाम के व्यक्ति ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सियोक वू गुस्से में दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से जॉम्बीज बढ़ रहे थे। संगवा जॉम्बीज को रोकता है, लेकिन जॉम्बीज ने उसे काट लिया और उसकी पत्नी भी चीखती है। सियोकवू किम यू से नाराज होकर उसे थप्पड़ मारता है, क्योंकि दरवाज़ा न खोलने की वजह से संगवा को जॉम्बीज ने काट लिया था। सियोकवू ने उसे जो थप्पड़ मारा, जिससे किम यू कहता है कि वह जरूर इन्फेक्टेड हो चुका है और उसे इस कंपार्टमेंट से निकाला जाए। अब सियोकवू के पास बाहर जाने का ही रास्ता बचा था। उसकी बेटी भी कहती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। संगवा बेसबॉल टीम के बचे हुए खिलाड़ी और पागल आदमी दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। सभी के निकलने के बाद कंपार्टमेंट फिर से सील कर दिया जाता है और उसी कंपार्टमेंट की एक औरत ने जब अपनी जॉम्बी बहन को देखा तो उसने दरवाज़ा खोल दिया, तो सारे जॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। तभी ट्रेन अचानक रुक जाती है, क्योंकि ट्रैक पर एक्सीडेंट हो चुका था। ड्राइवर घोषणा करता है कि बचे हुए लोग उतर जाएं और दूसरी ट्रेन पकड़ें। इधर कंपार्टमेंट में किम यू और मैनेजर जॉम्बीज से बचते हुए टॉयलेट में छुपे रहते हैं, जहां किम यू ट्रेन के मैनेजर को पहले जाने के लिए कहता है, लेकिन धोखे से उसे जॉम्बीज की तरफ धक्का दे देता है, जिससे जॉम्बीज उस पर हमला करते हैं और वह आगे बढ़ने में सफल हो जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसके पीछे अभी भी कुछ जॉम्बीज थे। अब किम यू फिर से बेसबॉल खिलाड़ी लड़की को उठाकर जॉम्बी की तरफ फेंक देता है और जॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। खिलाड़ी का पार्टनर लड़का भी उसे देखकर वहीं रुकता है और जॉम्बी बनी लड़की उसको भी काट लेती है। अब दोनों खिलाड़ी जॉम्बी बन जाते हैं। किम यू भागते हुए जॉम्बीज से घिर जाता है और तभी ट्रेन ड्राइवर जो उसकी मदद करना चाहता था, उसको भी वह जॉम्बी के बीच छोड़कर आगे बढ़ता है, जिससे ट्रेन ड्राइवर भी जॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ संगवा ट्रेन के बीचों बीच फंसे होते हैं, जहाँ कई जॉम्बीज हैं और वे सभी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सियोकवू अपनी बेटी और संगवा की पत्नी को बाहर निकालता है। पागल आदमी उन्हें बचाते हुए जॉम्बीज से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है। सियोकवू मुश्किल से अपनी बेटी और संगवा की पत्नी को दूसरी चलती ट्रेन में चढ़ाता है। ट्रेन में लटके कई सारे जॉम्बीज जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो जॉम्बी ट्रेन को पकड़े हुए था वह उसके पांव पर लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और फिर सभी सुरक्षित होते हैं। सियोकवू, उसकी बेटी और संगवा की पत्नी ट्रेन में सभी जॉम्बीज से बच जाते हैं, लेकिन जो किम यू ट्रेन पर चढ़ गया था और ड्राइवर बना हुआ था वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था और सियोकवू पर हमला कर देता है। सियोकवू खुद को ट्रेन में बांधकर किम यू को नीचे गिराने में कामयाब होता है, लेकिन किम यू नीचे गिरने से पहले उसके हाथ पर काट लेता है, जिस कारण से वह भी जल्दी से इन्फेक्टेड होने वाला था। इससे पहले कि ऐसा हो, वह अपनी बेटी और संगवा की पत्नी को कैबिनेट में सुरक्षित ले जाकर ट्रेन का मैप बताता है और ब्रेक मारने के लिए और रास्ते के बारे में अपनी बेटी और संगवा की पत्नी को समझाता है और अपनी बेटी से कहता है कि वह आंटी के साथ रहे। सियोकवू अपनी बेटी से कहता है कि तुम अपनी मम्मी के पास चले जाना और दोनों खुशी खुशी रहना, और फिर सियोकवू ट्रेन से नीचे कूद जाता है। उसकी बेटी चिल्लाती है, लेकिन संगवा की पत्नी उसे संभाल लेती है। दोनों अपना सफ़र जारी रखते हैं, लेकिन रास्ता ब्लॉक होने पर उन्हें ट्रेन रोकनी पड़ती है। टनल से बाहर निकलते ही उन्हें बाहर कई मिलिट्री ऑफिसर दिखते हैं जो उन्हें जॉम्बीज समझ लेते हैं। तभी सियोकवू की बेटी गाना गाती है, जिससे पता चलता है कि वे सर्वाइवर हैं। मिलिट्री उन्हें रेस्क्यू करती है और दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये थ्रिलर जॉम्बी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे रोमांचक लगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मिस न करें हमारी सभी नई और एक्सक्लूसिव मूवी स्टोरीज़ को।